बेसिकली ये टेक्निक इंडिया से गई है। नेचुरल अगर अपन जंगल में घूमेंगे तो भी अपने को बहुत से बोनसाई जो है जी अपन कलेक्ट कर सकते हैं। 34 साल लग गए इसको बनाने के लिए। इसको रिपोर्ट करने के बाद में जैसे 5-7 दिन छाँव में रखते हैं। छाँव में रख के धीरे धीरे इसको जो है धूप में निकालते हैं। घंटे 2 घंटे की धूप होती है। बहुत सारे बोनसाई अभी हाँ, ये सब अंडर ट्रेनिंग है। कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल का। जी। और इससे साल पहले भी मैंने बनाया, वो आज एज इट इज़ है। अच्छा। जबकि सीमेंट के हैं तो वो डैमेज हो जाते हैं, मिट्टी के भी डैमेज हो जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करेबर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, भिलवाड़ा सीरीज़ चल रही है चैनल पे और बैक टू बैक बहुत सारे गार्डनर्स को मैं कवर कर चुका हूं। और एक बहुत ही मोस्ट अवेटेड वीडियो थी, लास्ट ईयर मेरी मुलाकात हुई थी फ्लावर शो में ठाकुर चंद्रवीर सिंह जी से, जो कि गुरला में रहते हैं। उनका यहाँ पे एक किला भी है जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ। और मेरी उनसे बात हुई थी कि सर मैं आपका पूरा का पूरा बोनसाई कलेक्शन कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे फ्लावर शो में मैंने उनके बहुत ही सुंदर सुंदर बोनसाई देखे थे। वहाँ पे लगभग उस टाइम भी वो 200-300 अपने बोनसाई लेके पहुँचे हुए थे और उनको पूरा का पूरा वहाँ पे जितनी भी भीड़ थी उसने घेरा हुआ था। और सर से बहुत जिज्ञासु होकर पूछे थे, सर आखिर आपने ये बोनसाई बनाए कैसे हैं। और जब मैंने सर से बात करना शुरू किया, उन्होंने बताया कि संदीप जी, यहाँ पे तो मैं कुछ ही सैंपल लाया हूँ, घर पे और भी ज़्यादा कलेक्शन मेरे को आपको मैं दिखा सकता हूँ। तो उस टाइम पे सर से जब मेरी बात हुई कि सर मैं दोबारा आना चाहूँगा आपके पास और एक बार विज़िट भी करना चाहूँगा, तो सर ने बिल्कुल बोला कि आप कभी भी आ सकते हैं। तो फाइनली रिसेंटली हमने दोबारा बात करनी शुरू की और मैंने सर से पूछा, सर किस समय आना सही रहेगा। तो सर ने बताया कि आप नवंबर मंथ में आ सकते हैं। इस टाइम पे फ्लोरिंग बहुत ही अच्छी रहती है बोगनविलिया पे। यहाँ पे बोगनविलिया के बहुत सारे बोनसाई आप देखेंगे। अगर आप एक बोनसाई लवर हैं, सीखना चाहते हैं आखिर बोनसाई कैसे बनाना चाहिए, साथ ही साथ उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आपको ये जो वीडियो है आप देखनी चाहिए। क्योंकि अब एक नहीं, कुछ और भी वीडियोस के साथ मैं आने वाला हूँ। लगभग 2-3 वीडियो सर के साथ आने वाली हैं और उनके साथ हम पूरा का पूरा कलेक्शन देखने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में उनसे क्वेश्चन भी मैं करता रहूँगा कि आखिर ये बोनसाई उन्होंने कैसे शुरू किया, उनकी जर्नी क्या है, पूरी की पूरी हम बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अभी सनराइज़ भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, मेरे पीछे आप देखेंगे। तो सुबह 6:30 बजे का समय है। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत ज़बरदस्त वीडियो रहने वाला है, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। बोनसाई लवर्स के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और इंस्टा फेसबुक पेज को आपने फॉलो नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि सर के साथ वहाँ पर कुछ रील्स भी आप देखने वाले हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है। तो यूँ ही बने रहिएगा और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सर नमस्कार। नमस्कार संदीप जी, गुरला फोर्ट में स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो फाइनली सर आ चुका हूँ आपके गुरला फोर्ट पे और बहुत ही सुंदर फोर्ट है जो कि आगे हम अभी देखेंगे और व्यूअर्स को भी दिखाएंगे। साथ ही साथ जो आपका कलेक्शन है बोनसाई का, वो तो बहुत ही अमेजिंग है। लास्ट ईयर आपसे मुलाकात हुई थी फ्लावर शो में और अब आपके फोर्ट पर आने का मौका मिला, इसके लिए थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। और अभी सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, 6:30 बजे लगभग हो रहे हैं, 7 बजने वाले हैं। सर ने हमें बुला लिया कि आइए संदीप जी मैं आपको सनराइज़ दिखाता हूँ। तो सर वहीं से शुरुआत कर देते हैं, पहले सनराइज़ की बातें हो जाएँ और आसपास का जो नज़ारा है उसका भी थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। थोड़ी देर के लिए मैं स्तब्ध हो गया था जैसे ही मैं छत पर आया, क्योंकि आसपास देखने में ऐसा लगा, थोड़ी थोड़ी धुंध नज़र आई, पीछे बाग भी हैं काफ़ी सारे, तो और वहीं से सनराइज़ हमें नज़र आ रहा था। तो ऐसा लगा कि हम जैसे कश्मीर में जाते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं, कुछ वैसा ही नज़ारा हमें नज़र आ रहा था। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ शायद आपको ना दिखा पा रहा हूँ, लेकिन जो नज़ारा है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही सुंदर है। और अभी हम हैं सर की छत पे। तो सर हमारे व्यूअर्स पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, आखिर बोनसाई की शुरुआत कब से की, कैसे की, जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी, और आज इतने सारे बोनसाई, सैकड़ों में बोनसाई आपके साथ हैं और अभी भी आप लगातार काम कर रहे हैं। मैंने सन 1990 में किसी पत्रिका में बोनसाई के बारे में पढ़ा था जी। उस वक्त मेरी उम्र शायद 30 वर्ष के आसपास रही होगी। तो मुझे इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ क्योंकि पेड़ पौधे, बाग बगीचे हम लगाते हैं, तो पेड़ पौधों का बेसिक नॉलेज तो मुझे था। तो मैंने बर्ड पीपल वगैरह 2-4-5 पौधों से मैंने शुरुआत करी। वो अच्छे 2-4 साल में सेट हो गए। फिर लोगों ने उसकी प्रशंसा करी तो मैंने और धीरे धीरे पौधे बढ़ाना शुरू किया और आज करीब करीब हर वैरायटी के 10-10, 20-20 पौधे मेरे पास जो है उन पे मैं काम कर रहा हूँ और अब सेल भी करता हूँ मैं पौधे। काफ़ी कुछ लोग जो है हमारे भिलवाड़ा सिटी में भी काफ़ी लोग जो है परचेज़ करते हैं जी। और अदर सिटीज़ से भी मंगवाते हैं। तो इस तरह से मेरे बोनसाई का जो है शुरुआत हुई और इनके सारे पॉट्स वगैरह भी मैं खुद ही यूनिक पॉट्स बनाता हूँ, नदी की जो पत्थर होते हैं उनको जोड़ के जी। और वो भी अभी आपको दिखाएंगे संदीप जी पॉट्स वगैरह। और
तो सर अभी आपको लगभग 30 साल हो चुके हैं करते हुए? हाँ, मतलब 34 ईयर्स हो गए। 34 ईयर्स हो गए। 34 ईयर, 34 साल से लगातार साल से बॉन्साई मैं कर बना रहा रहे हैं। तो सर उस समय पे तो बॉन्साई के बारे में जैसे आपने तो पत्रिका में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको, लेकिन बात करें अगर सीखने की, इंटरनेट तो था नहीं, वो तो अभी पिछले 10-15 साल 20 साल में हमने देखा, लेकिन उस समय इंटरनेट नहीं था, शायद किताबें भी बहुत कम मिला करती होंगी, तो आपने सीखना कहाँ से शुरू किया? सीखना वही 1-2 फोटो देखे थे जो अपने पंचकुला हिसार, पंचकुला में एक जो है बॉन्साई गार्डन है जी तो उसके मैंने 1-2 फोटो देखे थे। बहुत सिंपल से वो स्टार्टिंग जो स्टेप पे होते हैं उस तरह के बॉन्साई थे। जी तो मुझे वो कभी ऐसा शेप मैं भी दूं, जी। तो उससे प्रेरणा मिली। फिर बाद में कुछ 1-2 में जो इसके बारे में लिटरेचर होता है वो किताबें खरीदी मैंने। अच्छा। उसमें से इनके अलग अलग शेप है, जैसे हाँ। उनके बारे में नॉलेज मिला, जी तो उस तरह से उनको शेप देने लगे और धीरे धीरे जो है इंटरेस्ट बढ़ता गया। जैसे जैसे नेचुरली एक मतलब कभी पेड़ किस तरह का पेड़ किस आकार में अच्छा लगता है, जी वो एक अपने आप में जो फीलिंग हो जाती है कि यार इसको ये शेप देना है। राइट। वायरिंग करके उसको जो है प्रूनिंग करके, ये सब चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ, और सीखने की कभी भी सीमा ख़त्म नहीं होती है। जी। अभी भी सीख रहे हैं और Right. कोई अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। हाँ। हर जगह से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। आजकल तो यूट्यूब है और भी बहुत से जो है सोशल मीडिया से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी। और सिखाने को भी मिलता है। राइट। हमने भिलवाड़ा में ग्रुप बनाया एक जो है 5 साल से करीब, उसमें 200 मेंबर हो गए। अच्छा। वो लोग भी आते हैं, हम भी मीटिंग करते हैं, उसमें भी मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उनको शेयर करता हूँ। वाह। और भिलवाड़ा में फ्लावर शो भी 200 वर्ष से पिछले वर्ष से होने लग गया है। जी। उसमें भी जो है लोग बाग बहुत समझने लगे कि बॉन्साई क्या है जी। और परचेज भी करने लगे हैं। और मेरा तो ये है कि युवा जो आजकल के हैं वो इसको एक बिज़नेस के हिसाब से भी ले सकते हैं, क्योंकि कम से कम 10-15 साल बाद जाकर के आप उस स्टेज पे पहुंचते हैं जी। कि आप सेल कर सकें, अच्छा कोई मटेरियल तैयार कर सकें। Right. ये शॉर्टकट इसमें नहीं होता है। इसमें तो आप जितना मतलब जो है समय देंगे जितना, और उतना जाकर के इसका बेनिफिट मिलता है। जी। तो युवाओं के लिए ये अच्छा एक वो भी हो सकता है कि हॉबी प्लस कैरियर भी इसमें बना सकते हैं। राइट। तो दोनों ही ओर से बहुत ही अच्छा है, और साथ ही में क्योंकि बागवानी से आप जुड़ते हैं तो फिजिकली भी फिट रहते हैं, हाँ, मेंटली भी फिट रहते हैं। फिजिकली भी फिट रहते हैं, मेंटली भी रहते हैं। हाँ। बड़ी मतलब इनमें समय भी व्यतीत होता है, फालतू की बातों में Right. वो नहीं होता है। तो समय भी बहुत देना पड़ता है इनको। जी। छोटे बच्चे होते हैं वो तो रो करके माँ बाप से खाना पीना मांग लेंगे। जी। इनका तो अगर ख्याल नहीं रखा तो एक दिन भी तो जी जी। ये सरवाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए राइट। और इसी के ज़रिए प्रकृति से भी जुड़े रहते हैं। हमने देखा सर, जैसे हमें टेरेस पे लेकर आए, सब ने हमें बहुत ही बारीकी से कई सारी चीज़ें बताना शुरू किया, जैसे कि यहाँ पे पंछी आके बैठ गए थे पानी पीने के लिए, तो सर ने बताया यहाँ पे कबूतर के साथ साथ बहुत सारे पक्षी आते हैं, चिड़ियाँ आती हैं, तोते भी आते हैं। तोते भी आते हैं। तो नज़ारा बहुत ही अलग रहता है। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं, नेचर से आप जुड़ जाते हैं और बहुत सारी बारीकियाँ फिर आप नोट करने लग जाते हैं। तो सर शुरुआत करते हैं, एक तरह से हम आपका कलेक्शन दिखाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, आखिर बॉन्साई होता क्या है और हम इसे किस तरह शुरू कर सकते हैं। बॉन्साई जापानी दो शब्दों से मिलके बना है, बॉन और साई। जी। बॉन का मतलब होता है कि बॉन्साई का मतलब ये नहीं होता है कि कोई बोना छोटा कद का वो। राइट। बिल्कुल एक तस्तरी में एक विशाल वृक्ष जो है उसको आकृति देकर के एक बिल्कुल छोटे से छोटे तस्तरी नुमा बर्तन में उसको जो सेट करते हैं उस कला को बॉन्साई कहते हैं। और जापान में तो 400 साल पुराने पेड़ आज भी मौजूद हैं। जी। चाइना, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, तो उनकी पीढ़ियों से सेवा कर रहे हैं और उनकी लाखों डॉलर्स में कीमत है। तो बॉन्साई शब्द जो है बोने से उसका कोई ताल्लुक नहीं है जी। ये 2 शब्द से मिलकर के जापानी शब्द से बना है। और ये बेसिकली ये टेक्निक इंडिया से गई है। अच्छा। जब बौद्ध भिक्षु वगैरह जो आते थे वहाँ से यहाँ अध्ययन करने के लिए नालंदा वगैरह विश्वविद्यालय में, ये तो साधु संत वगैरह जो यहाँ पहाड़ों में जो तपस्या करते थे वो क्या करते थे कि बहुत से पेड़ पौधों की प्रूनिंग कर देते थे। अच्छा। मतलब जैसे पत्तियाँ ले ली, उनकी टहनियाँ ले ली काम में। हाँ। तो वो फिर क्या है कि पौधा उसका तना मोटा होता रहता, शेप लेता रहता, वो उसकी हाइट नहीं बढ़ती थी। जी। इस तकनीक को बौद्ध भिक्षु लेकर के गए जापान, चाइना वगैरह वहाँ, और इन्होंने इसको डेवलप किया। जी। जबकि हिंदुस्तान में ये
कालांतर में विलुप्त हो गई थी। तो बेसिकली तो ये इंडिया से ही मतलब जो शुरुआत हुई थी, ऋषि मुनियों ने करी थी जी पहाड़ों में। इस तरह से जो है पौधे वो जी जान के नहीं करते थे, लेकिन वो हो जाते थे। आज जैसे जंगल में आज भी बकरियां वगैरह किसी पेड़ को ऊपर से खा जाती है, फिर वो नीचे से फुटान लेता है, उसका तना मोटा होता रहता है, जी फिर वापस उसके नए पत्ते आते हैं। तो ये नेचुरल, अगर अपन जंगल में घूमेंगे तो भी अपने को बहुत से बोनसाई जो है जी अपन कलेक्ट कर सकते हैं, जिनको थोड़ी मिट्टी साथ में लेकर के, जड़ें साथ में लेके पॉट में सेट करके जी इस तरह के भी करते हैं हम, मतलब कुछ पौधे जो है बारिश के समय में। बारिश के समय में जी बहुत ही बढ़िया सर। और अब चलते हैं धीरे धीरे आगे। जी। सबसे पहला बॉन्साई आपके पास जो आपने तैयार करना शुरू किया था वो अभी भी है इस टेरेस पे? बिल्कुल है। ये नीम देखिए आप, जो है 34 इयर्स पुराना है। वाह। सन 1990 में इसकी शुरुआत करी थी, बिल्कुल एक पतले से पौधे के उससे, और ये परफेक्ट साइज़ ले चुका है। इसकी वायरिंग से, इसकी टहनियाँ वगैरह सारा उनका मोड़ना, वाह। इसकी छाल देखिए आप, जो बार्क होती है वो, इससे उसकी एज पता लगती है। जी। फटने लग गई जो ये छाल है जी। तो सर 1990 में आपने इसे शुरू कर दिया था? शुरू करा था। और एक बात अगर मैं बताऊं, वैसे इस वीडियो के लिए तो नहीं है, लेकिन फिर भी व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा। मेरी एज भी, मतलब अगर बात करूं 90s के बाद मेरा जन्म हुआ है। तो मेरे जन्म से पहले आपने इसे शुरू कर दिया था बनाना। तो ये देखिए दोस्तों, तो बॉन्साई एक ऐसी चीज़ है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सकती है अगर आप उस पर काम करें। आपकी जनरेशन का भी अगर इंटरेस्ट रहता है। इसी के साथ सर एक क्वेश्चन भी रहेगा मेरा, आपके बेटे हैं अभिमन्यु जी, उनका भी इंटरेस्ट है बॉन्साई पे? नहीं, उनका नहीं है। मेरे फैमिली में मेरी वाइफ को है, वो मतलब जो है सपोर्ट करती है, पौधे पिलाना करना जो है छोटा मोटा। बाकी बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको समय भी नहीं है, अपने बिजनेस में लगे हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि अगर उनको इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उसमें इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल, इंटरेस्ट तो सबसे पहले है कि इंटरेस्ट होना चाहिए, तो उसके बाद जी। तो सर नीम का अगर बॉन्साई हम बनाना शुरू करना चाहें, मुझे लगता है कि 34 साल लग गए इसको बनाने के लिए, और समय समय पर आपने इसको शेप भी किया होगा, कई सारी चीज़ें करी होंगी, कुछ चैलेंजेस भी आते होंगे इसमें? हाँ, रिपोर्टिंग जो है करते हैं, जब वर्ष में एक बार हर पौधे की रिपोर्ट करते हैं जी। निकाल के जड़ें वड़े काट छांट के वापस जो है इसको अच्छी खाद वाली मिट्टी में जब सेट करते हैं। तो ये सेंसिटिव थोड़ा पौधा ऐसा है कि जो जल्दी, जैसे बड़ पीपल तो इजीली सेट हो जाते हैं। इसमें इसको रिपोर्टिंग करते हैं तो मौसम का भी ध्यान रखना पड़ता है, अगस्त सितंबर या अक्टूबर तक। उसके बाद फरवरी मार्च में टेम्परेचर अनुकूल रहता है। इसको रिपोर्ट करने के बाद में जैसे 5-7 दिन छाँव में रखते हैं। छाँव में रख के धीरे धीरे इसको जो है धूप में निकालते हैं, घंटे 2 घंटे की धूप होती हो। जैसे एक ऑपरेशन होता है पेशेंट का, उसको आईसीयू में, फिर वार्ड में, फिर घर पे जाने के बाद भी कि भाई इसका धूप में नहीं घूमना है, ध्यान रखना है, इस तरह का मतलब पूरा एक प्रोसेस पूरा है। अभी इसकी रिपोर्टिंग अभी 15-20 रोज पहले हुई है। अच्छा। और आप देखिए कि कहीं इसका मतलब पत्ता भी नहीं खराब, कोई पत्ता ऐसा नहीं है जो खराब हो, पीला पड़ गया हो, कुछ प्रॉब्लम हो, नई फुटान भी आ गई इसमें मतलब। तो इस तरह अगर आप लगातार काम करते रहते हैं तो आप एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते रहते हैं। तो बात करें सर बोगनविलिया की, इस समय बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग पर है, ब्लूम पीरियड है इसका, और सुबह सुबह आप देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो कुछ कुछ सर बोगनविलिया भी हमारे व्यूअर्स को आप दिखाएं, बोगनविलिया में ये देखिए, जैसे इसमें ग्राफ्टिंग करके 5 कलर जो है अलग अलग दिए हुए हैं। वाह। इसमें जो है ये ज़्यादा पुराना तो नहीं है, लेकिन 3-4 साल पुराना पौधा है, उसमें ग्राफ्टिंग करी है। ये आप ही ने करी है सर? ये मैंने ही करी है। पर्पल कलर है, येलो है, ये मतलब रेड है, ये देसी अपने जो रेड है जिसमें वेरीगेटेड लीव्स है। वाह। इसमें 2 कलर इसमें है, जैसे वाइट या 3 कलर है, जैसे वेरीगेटेड वाली 3 कलर है इसमें। ब्यूटीफुल। एक ये बहुत ही सुंदर गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है। ये गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है। अभी थोड़ी इसकी कम हो गई फ्लावरिंग, बाकी और इससे भी ज़्यादा थी, पत्ते नज़र नहीं आते थे मतलब इतनी। अब ये करीब से करीब 10 से 12 इसकी ट्रंक देखिए आप, 10 से 12 वर्ष पुराना ये है। 10 से 12 साल पुराना। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि पीछे किस तरह का नज़ारा है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए कितना सुंदर है। सर ये तालाब है? हाँ, तालाब रंजीत सागर नाम है इसका। अच्छा, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। 12 ही महीने पानी रहता है इसमें। अच्छा, ब्यूटीफुल। और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जितने भी आप बॉन्साई देख रहे हैं बोगनविलिया के, इसमें कलर्स भी बहुत सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये देखिए मधुमालती है, जो बेल होती है, उसका भी मैंने बॉन्साई बना रखा है। वाह। जिसमें फ्लावरिंग हो रही है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होने देंगे इसको जी। और
इसको तो करना सर काफ़ी टिपिकल भी रहता होगा। हाँ, उसकी क्योंकि बेल वाले ज़्यादा पौधों करनी में पड़ती है बेल वाली की। जी, बेल वाले पौधे को ट्री की तरह अगर ग्रो करना है तो अपने आप में ही चैलेंज वाली बात है। ये कितना पुराना रहा होगा ये सर? 5 या 6 साल के करीब है, ये 5-6 साल की एज है। 5 to 6 ईयर्स इसे हो चुके हैं। ब्यूटीफुल। और आगे बढ़ेंगे। अंडर ट्रेनिंग भी आपके बहुत सारे बॉन्साई अभी हाँ, ये सब अंडर ट्रेनिंग है, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल का, हैं जी और इससे पुराने भी हैं और आगे। जी। और आगे चलते ये हैं। गुड़ल है जैसे, हाँ, इसमें देखिए आप कितनी कलियां आ रही है। नाइस। ये गार्डन हेज का बॉन्साई बनाया हुआ है, अच्छा, जो गार्डन में जो हेज लगती है उसका जो है बॉन्साई बनाया है ये भी। ब्यूटीफुल। सर बात हो रही थी पॉट की, हाँ, तो कुछ कुछ पॉट हमारे सामने आने लगे हैं, तो मैं चाहूँगा साथ साथ हम बातें करते रहें। ये देखिए, ये सर ने ही बनाया हुआ है। ये मैं खुद बनाता हूँ। नदी की जो लोडियाँ होती है पत्थर, उनको सीमेंट में 1-3 के रेशे में कलर मिला करके, और ये मैं बनाता हूँ। और ये बहुत मजबूत है, ये 10-10, 12-12 साल तक कुछ नहीं बिगड़ता है। जो 12 साल पहले भी मैंने बनाया है वो आज एज इट इज़ है। अच्छा, जबकि सीमेंट के हैं तो वो डैमेज हो जाते हैं, मिट्टी के भी डैमेज हो जाते हैं। जी जी जी। थोड़ा वेट रहता है इनमें, हाँ। लेकिन बहुत वो है। और इसमें सबसे बड़ा ये है कि सीमेंट जो है गर्मी में पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है अच्छा और वापस रिलीज करती है। अच्छा। तो पौधा हीट से जैसे अगर वो गर्म भी हुआ तो अंदर से जो है ठंडा रहता है पौधा। जी जी जी। तो ये बहुत ही अच्छा है, और देखिए कितना सुंदर भी लगता है देखने में। जी। और ख़ास तौर पे अगर बात करें बॉन्साई की, तो इस तरह के पॉट्स बहुत ही अट्रैक्टिव बना देते हैं उसको। ये देखिए, तो फुल ब्लूम की अभी मैं बात कर रहा था, ये देखिए आपके सामने आ चुका है, बहुत ही सुंदर बोगनविलिया, कितना सुंदर लग रहा है। तो सर इनका सॉइल मिक्स आप कैसा रखते हैं? सॉइल मिक्स इसमें वर्मी कंपोस्ट या देसी खाद, उसमें सरसों, नीम की खली, नीम केक और मस्टर्ड केक, जी एप्सम सॉल्ट, थोड़ा बोन मिल, और राख जो होती है अपने लकड़ी की जो राख होती है वो, ये 5-7 चीज़ें मिला करके मैं एक वो तैयार कर लेता हूँ। तो वो जब रिपोर्टिंग करते हैं तो मिट्टी में मिला के उसको दे देते हैं। और यूँ सर्दी के समय में लिक्विड जो है सरसों की खली को गला के 3-4 दिन, और उसका लिक्विड जो है वो भी एक रेशो के हिसाब से देते हैं। नाइस। उससे फ्लावरिंग रेगुलर चलती रहती है जी। इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है वाइट बोगनविलिया। ब्यूटीफुल। आप शेप देखिए। तो सर बॉन्साई में भी अलग अलग तरह की कई सारी शेप्स होती हैं जी। और जब आपने अध्ययन करना शुरू किया तो आपने कितने स्टाइल अब अपने बॉन्साई गार्डन में बना लिए हैं? मैंने 5 से 7 बना रखे हैं जी। अपराइट, फॉर्मल अपराइट, विंड स्वेप्ट जो हवा से एक तरफ झुक जाता है। अच्छा। जैसे ये आप देखिए, ये बोगनविलिया है, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे इसकी ट्रंक हवा से एक तरफ झुक गई। ओके। विंड स्वेप्ट टाइप हो रहा है ये। और कैस्केड जो है, अभी भी इसे आप ट्रेन ही कर रहे हैं ना? हाँ, अभी भी और शेप करेंगे इसको। अभी भी ये इसकी अभी भी चल रहा है इसका शेप देने का काम। कैस्केड स्टाइल होती है, सेमी कैस्केड स्टाइल होती है। जैसे ये जेड प्लांट है, ये जो है कैस्केड स्टाइल हो गई। नीचे एक नीचे झुक रहा है, एक ऊपर जा रहा है ये। जी। ये टाइलों का वेस्टेज, जो टाइलें होती है बाथरूम वगैरह में लगती है, हाँ जी। उनकी कटिंग करके ये पॉट बनाया हुआ है। ये भी मैंने खुद बनाया है। ये वाह। वेस्टेज टाइलों, ये जो पत्थर उबड़ खाबड़ जो पत्थर होते हैं, हाँ जी। उनको जोड़ के पॉट बनाया हुआ है। सबसे ज़्यादा सर जो मुझे पसंद है बॉन्साई, वो इसी तरह के पॉट में पसंद है। हाँ। बिल्कुल नेचुरल। ये देखिए, इस तरह के पॉट्स मिलने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हैं और बॉन्साई लवर्स को सबसे ज़्यादा यही पॉट पसंद है। सबसे छोटी साइज का जो पॉट बनाता हूँ मैं, वो ये देखिए। वाह। इसको आप हथेली में ले सकते हैं। हाँ। और इसमें मैंने पीपल का पौधा लगा रखा है जी। इस पीपल को इससे बड़ा नहीं होने देंगे। हाँ, इसी में ही तैयार होगा। ये 3-4 साल इसको हो गए, और इसी में इसकी रिपोर्टिंग होती रहेगी, प्रूनिंग होती रहेगी, और ये इसी में बढ़ता रहेगा। नाइस। तो सर ये जितने भी हम बोगनविलिया देख रहे हैं, इतने सारे कलर्स हैं, ये कहाँ से आप लेकर आते हैं? ये तो जैसे कोई भी नर्सरी होती है जी। वहाँ से जो है 150 रुपए में जब 1 साल 2 साल का पौधा होता है, हाँ हाँ। वो खरीद लेते हैं। अच्छा। और कितनी बार ऐसा होता है कि भाई कोई उखाड़ के फेंक देता है, मान लो जैसे अपने फार्म पे लगे हुए हैं, अच्छा। तो उसको भी जो है तो वो क्या है, थोड़े फास्ट ग्रो हो जाते हैं। ओके। और उनको ला करके भी लगाए हुए हैं कुछ पौधे। बाकी मोस्टली जो है वो 2-3 साल, 2 साल 3 साल के पौधे खरीद के उन पे ही काम किया हुआ है। उन पे ही काम किया हुआ है, उनको ट्रेन किया है लंबे समय से। जैसे अब ये पौधा है, इसको 15 साल ऊपर हो गए। अच्छा। इसकी जो चल रही है रिपोर्टिंग, प्रूनिंग वगैरह सारी चल रही है इसकी।
ब्यूटीफुल। कुछ समय के लिए दोस्तों अगर आपको मैं इधर का एरिया ना दिखाऊं और सिर्फ हम इधर ही बात करते रहें, यही दिखाते रहें, तो और मैं जगह के बारे में आपको ना बताऊं, तो आपको यही फील होगा कि मैं किसी पहाड़ी क्षेत्र में हूं, कश्मीर में हूं, कहीं पर हूं, क्योंकि इतना कलरफुल ये एरिया नज़र आ रहा है, बहुत ही सुंदर। और ये देखिए अपने आप में ही बहुत ही सुंदर है। और आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट आ चुका है, ये भी बहुत ही अच्छी ब्लूम कर रहा है, बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। तो सर इनको शेप करने के लिए वायर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं आप? वायरिंग करते हैं? वायरिंग का थोड़ा कम करता हूँ इस्तेमाल में वायरिंग का। अच्छा, मैं इनकी प्रूनिंग से इनको शेप देने की कोशिश करता हूँ, ओके। क्योंकि कहीं से भी किसी टहनी को जो काटा तो उससे वापस जो है 2-3 टहनियाँ जब फूटती है जी, तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, उससे नेचुरल एक शेप आ जाता है। अच्छा, वायरिंग में समय भी बहुत देना पड़ता है, फिर अगर लंबे समय तक वो रह जाती है तो उसके निशान बन जाते हैं। जी जी जी, जो ब्रांच है उसके ऊपर उसकी जो है रिंग बन जाती है। इसीलिए आपके बोनसाई पे हमें निशान नहीं दिख रहे हैं। हाँ, निशान नहीं है इसमें। और ये सभी मोस्टली विदाउट वायरिंग के जो है ये इनको शेप दिया हुआ है जी प्रूनिंग के उससे। जी, और कभी किसी को ज़्यादा ऊपर जा रही है तो हल्का सा किसी तार से रस्सी से बांध के नीचे झुका के रख दिया उसको, अच्छा, तो वो उसी जगह रह जाता है, मतलब ऐसे। नाइस। ये देखिए बहुत ही सुंदर आ चुका है, येलो कलर है ये। और ये भी बहुत ही अच्छी ब्लूम कर रहा है। नीचे हम देखेंगे, इसका भी आप शेप देखिए, ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और आगे चलते हैं, कलेक्शन और भी है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूँगा, आपको दिखाता हुआ जाऊँगा सारे के सारे बोनसाई। ये देखिए एक और फुल ब्लूम पर है, और ये भी बहुत ही सुंदर है। बगल में एक वेरीगेटेड भी है जो कि अभी अंडर ट्रेनिंग है। ये देखिए, ये सर जो नीचे हम देख रहे हैं, ये आपने किया हुआ है या और अपने आप हो गया? ये दीमक ने जो है इसको दीमक ने खा लिया था एक बार। अच्छा। तो ये नेचुरल इसके अंदर वो कर्विंग हो गई। अच्छा, तो जैसे दीमक ने खाना शुरू किया, आपने नोटिस किया, तो इसको किस तरह बचाया आपने फिर? इसको फिर मैंने हल्का सा पेस्टिसाइड, नीम का तेल वगैरह छिड़का 1-2 बार। अच्छा, और हमारी मिट्टी में वैसे दीमक बहुत कम लगती है यहाँ की। अच्छा, और इसमें जो नीम खली जो डालते हैं, हाँ जी, नीम खली जो है नेचुरली मतलब जो है वो दीमक को भी दूर रखती है, और दूसरे इंसेक्ट वगैरह मिट्टी में होते हैं वो भी उस पर अटैक नहीं करते। वाह, ये देखिए ब्यूटीफुल। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, ट्रम्पेट वाइन भी है यहाँ पर? हाँ, ये इसका भी बोनसाई बना रखा है मैंने। ये देखिए पॉट्स आपको सारे वही नजर आएंगे जो इन्होंने अपने हाथों से बनाए हैं। ये देखिए पत्थर का जो है एक ब्यूटीफुल। तो सर ये भी आपने बनाया होगा? हाँ, ये भी सब जो है जोड़ के पत्थरों को वाह, पतला कटिंग करके इनकी थोड़ी थोड़ी, और फिर ये सीमेंट से जो है इनके जॉइंट लग गए किए हुए हैं। दूर से देखने में तो हमें पता ही नहीं चलता कि आपने जॉइंट भी किया होगा, इतना सुंदर है। इसमें शमी लगाया हुआ है? शमी लगाया हुआ है इसमें। ये जो बर्ड है ये करीब 28 वर्ष पुराना है बर्ड, ये वाला। हाँ, ये देखिए दोस्तों 28 साल पुराना बरगद है हमारे सामने। इसके पास में एक छोटा है ये, इसके भी जो एरियल रूट्स चालू हो गई है, 5-6 साल का हो गया करीब ये एरियल रूट्स, देखिए इसकी। ब्यूटीफुल। एक नीम यहाँ पर भी तैयार कर रहे हैं कॉर्नर पे। हाँ, ये नीम तैयार हो रहा है जी। इधर ये देखिए फाइकस है, और एक और बरगद आ गया। ये 32 साल पुराना है, मेरे शुरू के जो बोनसाई थे उनमें से है ये। वाह, इसका भी पॉट जो है मार्बल की प्लेट के ऊपर ये पत्थर लगा करके पॉट बनाया हुआ है। अच्छा, ब्यूटीफुल। ये शायद एग्जीबिशन में नहीं आया था ये वाला? हाँ, एग्जीबिशन में था ये। था, लेकर आए थे आप? हाँ बिल्कुल। अच्छा। और मोस्टली अट्रैक्ट यही और नीम दोनों इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, नीम भी था वहाँ पे? नीम तो देखा था मैंने जी। ब्यूटीफुल। लोग कितना सुंदर लग रहा है। ये सारी एरियल रूट सर आपने नीचे टाइम टू टाइम पहुँचाई हैं? हाँ, ये मतलब इसमें जो है ना अपने आप ये हर बारिश में पहुँचती है। हाँ, उससे अपन इसकी एज भी गिन सकते हैं। अच्छा, मतलब बहुत से क्या करते हैं इसमें स्ट्रॉ वगैरह जो होती है अपने, हाँ, उसके जरिए भी पहुंचाते हैं, लेकिन मैंने कभी वो नहीं किया। मैं बस सिर्फ जो है बारिश के समय में ये चालू होती है और बारिश में ही ये अंदर उतर जाती है। कोई अलग से इसके लिए कुछ नहीं किया। एज होने के बाद में होता है ये। अब जैसे ये बर्ड है जी, ये 17-18 वर्ष का है, इसके भी एरियल रूट्स चालू हो गई है। ब्यूटीफुल। ये देखिए एक पॉट जो है जैसे कोई सिंहासन हो, कुर्सी हो, उस तरह का बना के उसमें ये बुगन सेट किया हुआ है। ब्यूटीफुल। चीकू, पीपल, ये अनार जो है, अनार, इसके फ्लावरिंग चालू हो गई है, इसके अनार आते हैं छोटे छोटे। नाइस। ये नीम
और ये यहाँ से यहाँ तक पूरे नीम ही नीम है ये सारे। नीम ही नीम है सब। वाह। और इसमें ये इसको ये शेप दिया हुआ है इसको मोड़ के, जब ये जी। नरम था तो जैसे नेचुरल पेड़ मुड़ जाते हैं कितनी हाँ बार, जी। इस तरह का ये शेप उस दिया समय से शुरू कर दिया था तो आज हाँ। ये रिजल्ट मिल रहा है। नाइस। सारे के ये सारे अलग अलग एज के हैं, कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 15 साल का है। जी। एक सर ये कॉर्नर पे के पीपल है, ये हाँ पारस पीपल है, ये पारस पीपल। पारस पीपल है। ज़्यादातर जो बॉन्साई आर्टिस्ट हैं दोस्तों वो पारस पीपल को ही सिलेक्ट करते हैं बॉन्साई बनाने के लिए। उसका रीज़न ये है कि इसकी जो पत्तियां हैं वो जैसे जैसे बॉन्साई की एज बढ़ती रहेगी पत्तियों का साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा। अभी तो इसमें मुझे फिर भी बड़ी दिख रही है, लेकिन अभी सर का और भी ये कलेक्शन है। थोड़ा पानी ज़्यादा मिलने से भी होता है। जब बारिश में जब ज़्यादा पानी मिलता है तो पत्ते ज़्यादा बड़े होते हैं। बड़े होते और थोड़ा अब जो है पानी कम देंगे, गर्मी में विशेषकर जो पानी थोड़ा कम मिलता है तो फिर पत्तों की साइज भी छोटी हो जाती है। ये भी एक वजह है। तो अभी मैंने सर के कुछ आगे बॉन्साई देखे पीपल के जिसकी पत्तियां बिल्कुल छोटी है और बिल्कुल हार्ट शेप आपको नज़र आती है, जो कि अपने आप में ही बॉन्साई को बहुत सुंदर बना देती है। तो अभी उस और भी चलेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और नीचे देखिए इसकी भी एरियल रूट्स आ चुकी हैं जो कि कितने सुंदर इसको बना रही हैं। दूर से आप देखते हैं तो इसके नज़दीक आने से अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। आगे चलते हैं। ये इमली देखिए अब। ये देखिए नेक्स्ट आ गया हमारे सामने इमली का बॉन्साई। ये बहुत ही सुंदर है, काफ़ी पुराना लग रहा है सर। ये कितना जी पुराना हाँ, होगा? ये करीब 22 से 23 साल का पुराना है। 22 से 23 साल सबकी एज लिखी हुई है मेरे पास, सबके फोटो वगैरह एज वाइज। ब्यूटीफुल। कुछ अडेनियम्स भी सर ने जगह जगह पे लगा रखे हैं। अडेनियम का कम शौक है मेरे को, जी क्योंकि ये थोड़ा फास्ट ग्रो है। अडेनियम हर कोई लगा लेता है तो जी। तो थोड़ा यूनिक करना चाहते हैं आप जो भी कर रहे हैं। अलग हटके थोड़ा। ये जैसे मधु कामिनी जो होता है उसका बोनसाई है, सफ़ेद फूल आते हैं खुशबूदार बहुत। बर्ड्स अभी बनी हुई है इनके ऊपर। एक ये वाला सर कौन सा? स्नो बुश। स्नो बुश का जो स्नो बुश का भी बॉन्साई बनता है। हाँ, स्नो बुश का भी बोनसाई होता है। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये अपना इंडियन प्लांट ही है। हाँ, इंडियन प्लांट। ओके ब्यूटीफुल। ये जो बेलपत्र बेलपत्र का बोनसाई। ये बेलपत्र है। और ये है अमेरिकन बॉक्सवुड बोलते हैं इसको, पौधे को। हाँ, इसके तो बनते हैं बॉन्साई। हाँ, अमेरिकन बॉक्सवुड। ये भी काफ़ी स्लो डेवलप होता है लेकिन शेप बहुत अच्छा लेता है। ये बर्ड देखिए, ये जो है ब्यूटीफुल। ये देखिए दोस्तों, नीचे नेवारी आप देखिए, एरियल रूट्स देखिए, और ऊपर आप देखिए किस तरह से टाइम टू टाइम प्रून करके इसको सुंदर बनाया गया है। तो ये ऐसे बॉन्साई हैं जिनकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती और आप लंबे समय तक इसके साथ रहते हैं। ये जैसे नदी का जो पत्थर होता है गोल लोडी, उसको उसमें कटिंग करके और ये एक पॉट बनाया है जिस पे ये पेंटिंग की हुई है। इसमें ड्रिल से नीचे होल कर दिया ड्रेनेज का पानी निकलने के लिए। जी नाइस। ये भी मैं खुद ही, ये आपने खुद बनाया? हाँ, मैंने खुद ही बनाया है ये। और ये पेंट भी आपने किया है? नहीं, पेंट जो है ये मेरे एक मित्र हैं, अच्छा, उन्होंने किया अपने भिलवाड़ा से। ब्यूटीफुल। वो काफ़ी सुंदर लग रहा है सर। वो करने में मुझे लगता है कि एक दिन तो लग ही गया होगा आपको सिर्फ कटिंग वगैरह में। हाँ, नहीं, एक दिन तो नहीं जी, तो मशीनें होती है आजकल जो फास्ट हो गया। फास्ट घंटे 2 घंटे में हो जाता है। 2 घंटे में हो गया। थोड़ा इसको ध्यान रखना पड़ता है बहुत मशीन चलाने में, वो कहीं हाथ के नहीं लग जाए। जी जी जी। ये पुदीना, जैसे घर के लिए पुदीना बो रखा है इसमें। ये कड़ी पत्ता का बोनसाई। अरे वाह, ये देखिए नाइस। ये अलग अलग जैसे घर पे काम भी आ जाते हैं कड़ी पत्ता वगैरह। ये जी जी, ये कड़ी इनको पत्ता जैसे वगैरह जैसे पोट तैयार होंगे पोट में शिफ्ट होते जाएंगे। जी, अब तक पॉली बैग में रख रखा है इनको। अंडर ट्रेनिंग छोड़ दिया है। नाइस। एक ये वाह, विंड स्वेप्ट की तरह। विंड स्वेप्ट, हाँ। ये वायरिंग जो है मेरे मित्र दिनेश जी कोटा से जो है यहाँ आए थे सितंबर में। अच्छा, तब उन्होंने ये वायरिंग करके शेप दिया था। मैंने बोला आप इसको जो है विंड स्वेप्ट दीजिए। ये वायरिंग उनके द्वारा की हुई है। अब बस इसको खोलने का समय आ गया है, ये सेट हो गया है। ये देखिए, ये एक पत्थर में कटिंग करके ट्रे बना के उसमें ये एक छोटा सा फॉरेस्ट जैसा दिया हुआ है और शमी का है ये
सेमी का फॉरेस्ट बना है। हाँ, इसमें पानी देने की जगह कम रहती है, अच्छा तो एक बोतल को काट के नीचे इसमें होल कर दिए कुछ, अच्छा, और पानी डाल देते हैं तो धीरे धीरे वो इसमें पानी वाह उतरता रहता है। सर, ये टेक्निक तो बहुत अच्छी है। ये मतलब ये अपनी टेक्निक है। अपनी टेक्निक है ये क्योंकि पानी दो तो एकदम बाहर निकल जाता है। जी, जी, नहीं जी, तो जी। इसमें नीचे होल है, हाँ, हाँ, तो और मिट्टी डाल दी थोड़ी बजरी, तो वाह। धीरे धीरे पानी अंदर, ड्रिप सिस्टम हो गया, मतलब देसी ड्रिप सिस्टम ये। तो दोस्तों ये बहुत ही यूनिक है और कुछ नया आपके गार्डन में सर आज सीखा मैंने। नाइस। और आगे बढ़ते हैं। ये ये बेर है, एप्पल अरे बेर। वाह, ये देखिए दोस्तों बेर लगे हुए हैं इससे। एप्पल बेर आ रहे हैं इसमें। ब्यूटीफुल। ये कितना पुराना है सर? ये 5 साल पुराना है। 5 साल पुराना है। ब्यूटीफुल। एक और बरगद देखिए आगे आ चुका है। ये और इस बरगद में एक जो खेजड़ी होती है वो उग गई थी ओहो, करीब 10-12 वर्ष पूर्व, तो मैंने उसको इसमें लपेट दिया। अच्छा वो दोनों साथ चल रही है, देखिए आप। वाह, ये ओहो ऊपर देखिए क्या नज़ारा है। खेजड़ी जो है, बर्ड और खेजड़ी दोनों एक जी साथ जी, चल रहे दोनों एक साथ। हैं। और देखने में लगता है कि एक पेड़ नुमा शेप दोनों ने लिया कि सिंगल पेड़ होगा, और इस तरफ से खिजड़ी है और इस तरफ से बरगद है। खिजड़ी का सर महत्व है राजस्थान में, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए, कई सारे व्यूअर्स हैं जो बाहर से देख रहे होंगे। हाँ, खेजड़ी मोस्टली मारवाड़ एरिया में खेजड़ी जो है बहुत डेवलप होती है, और ये बहुत मवेशियों के लिए, बकरियों के लिए, इनके लिए भी इनकी पत्तियां काम आती है, जलाने के लिए लकड़ियां भी काम आती है, और बहुत कम पानी में ये डेवलप हो जाती है। कम पानी में हो जाती है, बहुत कम पानी में भी चलती है, सर्वाइव कर लेती है खेजड़ी। और ज़्यादातर जगह पे पुराने समय में छाँव के लिए लिए भी के नीचे ही जाके और इनकी लोग जो बैठते थे। फलियां होती है, सांगरी, केर सांगरी बोलते हैं, अच्छा। उनकी सब्जी भी बनती है बहुत अच्छी। वाह, उनकी जो फलियां होती है उससे उसको सुखा करके रख लेते हैं इस तरह से। ब्यूटीफुल सर। और आगे बढ़ते हैं। ये भी इमली है, ये भी काफ़ी पुरानी है, करीब 18-20 साल पुरानी है ये। वाह, नाइस, ब्यूटीफुल। ये अपराजिता का है, जिसमें फ्लावरिंग भी हो रही है वापस, जो है इनके ये बीज भी आ गए हैं जी, तुलसी जी है, तुलसी जी है, ये शम्मी है। समय समय पे जो ये, ताकि वापस जल्दी से जो है फूल आ जाते हैं, लोग बाग इन्हें नहीं हटाने से फिर फूल लंबे समय तक नहीं आते हैं। जो ये बडिंग रहती है इनकी, इनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, पानी जो है इनको अभी जैसे जैसे सर्दी चालू हुई है, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देते हैं, या बिल्कुल ड्राई होने पे। और जैसे और ज़्यादा सर्दी होगी तो फिर 2 दिन 3 दिन में पानी पौधा खुद ही मांग लेता है कि भाई पत्ते लटक गए हैं उसके, या मिट्टी बिल्कुल सूख गई है। तो पानी का पूरा, जब तक मैं यहाँ हूँ पानी मैं ही देता हूँ। 1000 पौधे हैं मेरे पास, उनको सबको मैं खुद पानी देता हूँ। और अगर मैं 1-2 दिन कहीं बाहर गया तो एक मेरा असिस्टेंट है, जी जी जी, उसको भी सारा नॉलेज है कि भाई किसको कब कितना पानी देना है। अच्छा। मेरे वाइफ भी जो है वो भी संभाल लेती है पिलाने करने का काम। तो अभी सर कितना समय लग जाता है पानी देने में? पानी देने में जैसे 2-3, मतलब जैसे सुबह किसको दिया, कुछ पौधों को सुबह दिया, कुछ को शाम को दिया। जी, सर्दी में 10 बजे बाद पानी देते हैं, सुबह नहीं देना चाहिए, क्योंकि पानी ठंडा रहता है, टेम्परेचर भी कम होता है, तो पौधों को नुकसान होता है। अच्छा, गर्मी में जो है 10 बजे पहले देना चाहिए, शाम को 5 बजे बाद देना शुरू करना चाहिए, रात को भी दे सकते हैं गर्मी में। सर्दी में रात को पानी नहीं देना चाहिए। ये चीज़ें सब धीरे धीरे जो है एक्सपीरियंस से जो आ जाती है समय के साथ साथ, तो भी क्या। जी। इसी के साथ ही आप सर दूसरी ओर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारे बॉन्साई हैं आपके, और यहीं से ही सनराइज से हमने स्टार्टिंग की थी वीडियो की। अभी दोस्तों ये तो सिर्फ अभी हम एक टेरेस पे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं और बहुत ज़्यादा सर के पास बॉन्साई भी हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ें दिखाएंगे। सर आ चुका है पारस पीपल, जिसकी मैंने बीच में बात भी की थी, जिसकी लीव्स बहुत ही छोटी हो गई हैं, बहुत ही सुंदर हो गया है, और इसी का बॉन्साई बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को पारस पीपल के बारे में बताइए, इसका बॉन्साई कैसे तैयार करना चाहिए? पारस पीपल का बॉन्साई वैसे बीज से ही उगता है। अच्छा, और कहीं सरकारी नर्सरी है, जैसे गवर्नमेंट वाली होती है, वहाँ भी जो है तैयार करके देते हैं जी, 5-10-15 रुपये मिल जाता है। प्राइवेट नर्सरी से भी जो है पौधा लें तो 100-50 रुपये मिल जाता है जी। फिर उसके बाद में कोई भी बोनसाई बनाने के लिए सबसे पहले उसकी जो मूल जड़ होती है, हाँ, वो 2 साल का है, तब उसको जो है 1-2 इंच रख करके काटना जरूरी होता है। जी, नहीं तो फिर आप सेलो पॉट में, इस तरह के पॉट में नहीं रख सकते हैं, हाँ जी, क्योंकि वो स्ट्रेट जाएगी। अगर 8-10 इंच के पॉट में रख दिया तो फिर ऐसे पॉट में वो नहीं होगी। तो जब सेंटर रूट को काट देते हैं, उसके बाद साइड रूट्स जो होती है वो खुराक लेती है, और उससे फिर पौधा डेवलप होता है। वो पॉट में अंदर वो फैलती रहती है, साइड रूट्स जो होती है वो बॉल बन जाती है पूरी उसकी,
और वही खुराक लेती है। उसके बाद में जैसे शेप देना है तो इसको, जब ये छोटा था तो उसको झुका दिया एक साइड में, अच्छा। झुका करके फिर बाद में ये थोड़ा सा इसकी टंग मोटी हुई और इसको जो है छील दिया, मतलब जैसे जंगल में होता है, कभी कुल्हाड़ी से किसी ने कर दिया या जानवरों ने वो कर दिया तो छाल उतार दी, तो ये कर्विंग हो गई, मतलब ये इसको कर्विंग बोलते हैं। और इससे इसका वैल्यू बढ़ जाती है इसकी, और इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाती है। जो समझने वाले होते हैं कि भाई ये जो है अच्छी चीज़ हो गई। इसमें भी जैसे ये जड़ें रूट ओवर रॉक्स हो गई, इसमें पत्थर को भी सेट कर सकते हैं। एक पत्थर के ऊपर जैसे अंदर एक पत्थर दे रखा है, अच्छा। धीरे धीरे इसको बाहर निकालते जाएंगे, ये इसकी जो है रूट्स है ये सारी जी। तो ये भी एक अलग उसका लुक देती है। ये देखिए क्या सुंदर है। और ये 5 पीपल एक साथ है, 5 पीपल एक साथ, 5 पीपल एक साथ है। ये क्या है कि जैसे फार्म पे एक पीपल का पेड़ था तो उसको उखाड़ के फेंक दिया था मजदूरों ने, अच्छा। तो मैंने देखा तो उसको मैंने ला करके और लगा दिया पोट में, तो वो 5 फूट गई उसमें, अच्छा। तो ये 5 पीपल हो गई, 5 पीपल। तो ये जब पीपल की पूजा करनी होती है तो हमारे फैमिली में भी भिलवाड़ा रहता था, मैं तो आसपास के मकान वाले भी पीपल की पूजा करने के लिए पीपल ले जाते थे इसको, अच्छा। वाह, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। आगे बढ़ेंगे सर। चीकू आ चुका है। चीकू इसके जो है 10-12 चीकू आ जाते हैं, अभी तो ये छोटे हैं जी, फ्लावरिंग चल रही है। ये साल में 2 बार फसल आती है इसकी, अच्छा। और अच्छे बड़े मीठे मीठे चीकू हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम वाह खाने लायक, नाइस। नींबू पे भी तैयारियां चल रही हैं। नींबू के भी मेरे पास 10-20 पौधे हैं, अच्छा। 12 ही महीने नींबू चलते रहते हैं, नई फ्लावरिंग भी हो रही है, अभी नए फ्रूट्स भी आ रहे हैं, ये जैसे नई फ्लावरिंग हो रही है। और तो नींबू पे सर वैसे आप तो बॉन्साई के लिए शायद तैयार कर रहे हैं, लेकिन जनरली अगर मैं इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँ, कई सारे हमारे गार्डनर्स हैं जो गमले में लगाते हैं, लेकिन ऐसी फ्रूटिंग तो उन्हें मिल नहीं रही है, इसलिए कि वो रिपोर्टिंग नहीं करते हैं हर वर्ष एक बार। तो उसके अलावा क्या है कि इसमें थोड़ी गहरी गुड़ाई जो है हर महीने में एक बार होनी चाहिए, अच्छा। जो सतह है ये टाइट हो जाती है पानी से, इसकी खुदाई जो है वो हल्के हल्के खुदाई हो जानी चाहिए उसमें। जी। अभी एप्सम सोल्ट दे दिया जैसे, वो बहुत अच्छा रहता है इसके लिए, हाँ जी। हल्के DAP के दाने डाल दिए, या नीम सरसों की खली तो मैं देता ही हूँ जैसे जी। तो उससे मतलब जो है फ्लावरिंग होती है। एक्स्ट्रा खुराक नहीं देंगे तो फ्लावरिंग होगी कैसे? जब फ्लावरिंग होती है तो पानी कम कर देते हैं, अच्छा। बहुत से क्या करते हैं, पानी डालते हैं, जैसे एकदम सफेद फूल आया और पानी देंगे जबकि उस वक्त पानी को इनको स्ट्रेस देना पड़ता है, अच्छा। तब जाके वो टिकते हैं, ओके। ऐसे अब ये गुलमोहर का देखिए आप, गुलमोहर के जो है रंग, ये 2-3 पौधे गुलमोहर के जो है ये बहुत पुराने हैं, ये भी ब्यूटीफुल। सर्दी में इनके पत्ते बिल्कुल झड़ जाते हैं, मतलब ऐसे लगता है जैसे पौधा ही चला गया, फिर जैसे ही वापस मार्च अप्रैल आया नए पत्ते आ जाते हैं, ये सारे नाइस। तो सर अब हम चलेंगे आपके दूसरे टेरेस की तरफ, दूसरा कलेक्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स आज बॉन्साई के ऊपर बहुत कुछ आपसे सीख रहे हैं और मुझे आशा है उनको बहुत पसंद आ रहा होगा। अभी हम सर के किले पर हैं और अभी हमारे सामने आप देख पा रहे हैं कि सर इस टाइम पे एक दूरबीन में सामने जो नज़ारा है उसे देख रहे हैं। कुछ टाइम पहले मैं भी यहाँ बैठा हुआ था, मैं भी इंजॉय कर रहा था, और बातों बातों में पता चला कि ये 2nd वर्ल्ड वॉर के टाइम की दूरबीन है सर के पास। तो सर कहाँ से लेकर आए थे? ये मेरे फूफा जी ने मुझे दी, अच्छा। मेरे जो फूफा हैं उनके फादर जो है वो 2nd वर्ल्ड वॉर में उन्होंने हिस्सा लिया था, अच्छा। तो उनके पास जो है इस तरह की चीज़ें थी, तो ये मैं एक लेके आया था उनसे। ये पुराने टाइम में टैंक वगैरह देखने करने के लिए और उसको और दूर के जो है उसके लिए काम आती थी जी। अभी तक बिल्कुल वर्किंग है, बिल्कुल ठीक है, वर्किंग कंडीशन में है ये। बहुत दूर दूर तक के 10 किलोमीटर दूर तक की चीज़ साफ दिखती है इसमें, 10 किलोमीटर दूर तक की चीज़ें बिल्कुल साफ इसमें नज़र आती हैं। और कुछ टाइम पहले हम बैठे थे और ये दूर दूर की चीज़ें मैंने इसमें देखी हैं, बहुत मज़ा आया।